तो हेलो गाइस, ये वाली वीडियो है ना कोडिंग रिकॉर्डिंग की ले आया हूँ मैं। पीछे हमने दो वीडियो कर ली थी। पहली वीडियो एनालॉगी की थी, CBT2 की। कंप्लीट CBT2 के क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने। उसमें सारे के सारे 15-10 क्वेश्चन आए थे पिछले साल। और उसके बाद हमने ओड वन आउट के क्वेश्चन किए थे। ओड वन आउट की एक वीडियो थी, उसमें भी कंप्लीट ओड वन आउट हमने करवा दिया है। और ये वाली वीडियो है ना, ये वाली वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है कोडिंग रिकॉर्डिंग के ऊपर। और कोडिंग डिकोडिंग है ना, अच्छा चैप्टर है। तो हर शिफ्ट में ना 3 से 4 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं CBT2 में। तो इसका टोटल 40 से 45 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें ना 2 वीडियो लग जाएंगी, 20-25 हर वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं छोटी छोटी 2 वीडियो इसकी बना दूंगा और आप देख लेना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं इस वाले को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में गुड्स डिड्स पे को AGBITR के रूप में लिखा जाता है। पे ऑल बिल्स को इसमें लिखा जाता है। तो हमें पूछा काउंट का क्या कूट हो सकता है। तो काउंट वाला एक तो सिंपल, इसका आप लोगों को पता ही होगा कि आप सीधा काउंट पूछा है तो वो देखो जिसमें काउंट नहीं है। तो पहले वाले में गुड्स डिड्स पे में काउंट नहीं है, तो AGBITR में से कोई नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो AGBIR चलो ये इसमें दे नहीं रखा है, एक बार हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन हम हटा सकते हैं, लेकिन इसमें TR दे रखा है, तो या तो का ऑप्शन है बीच में, तो नहीं कर सकते हम। अब पे ऑल बिल्स को ODEG, तो ODEG इसमें भी काउंट नहीं है, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। ये दो ऑप्शन हम हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D हटा देते हैं। अब ये दो बचे हमारे पास। तो चलो काउंट वाला देखते हैं। काउंट कौन से में, ऑल यूर डिड काउंट में है, तो SNTR और ODUM, तो इसमें से एक हो सकता है। अब देखो इसको कंपेयर करके देखो किसी से, जैसे कि पे ऑल बिल्स से कंपेयर करते हैं इसको। पे ऑल बिल्स से इसको कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या निकल जाएगा, ऑल का निकल के आ जाएगा। तो ODEG, यहाँ तो OD का OD है ना, वो ऑल के लिए निकल रहा है। तो या तो OD या TR। अब TR ऊपर वाले में है गूगल डिड्स पे, इसमें TR है, और OD हमारा निकल के है, वो ऑल के लिए निकल के है, यानी कि ऑप्शन B है वो हमारा नहीं होगा। तो हमारा बस एक ही ऑप्शन बचा कि काउंट के लिए हम जो कोड करेंगे या तो SN करेंगे या UM करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कोड भाषा में कंज्यूम को ये लिखा जाता है और कॉम्पेल को ऐसा लिखा जाता है, तो इंग्लिश को क्या लिखा जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है यार, देखते पता चल गया, कुछ लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं। कंज्यूम को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा है, कॉम्पेल को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा है, तो इंग्लिश को भी लिख दो। और इंग्लिश को लिखोगे तो GR है, सॉरी EGHI, ऑप्शन नंबर A। अब चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अच्छा, इसके ऑप्शन नीचे रह गए, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें हमें है ना देखना है R आउट को। आप करके देखो, वीडियो पॉज करके आप करके देख लेना, मैं आपको करवा ही देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो। तो पहले में हमें क्या देखना है, पहले वाला लेना स्पीक आउट योर माइंड। स्पीक आउट यहाँ पे है। और दूसरे वाले में देखेंगे तो योर रिजल्ट आर आउट, यहाँ पे दो वर्ड कॉमन है, ठीक है। यू आउट यूर, और यहाँ पे भी यूर और आउट, तो यहाँ पे दो वर्ड कॉमन होंगे। जैसे SR कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं SR कॉमन है। और दूसरा वर्ड जो कॉमन है वो क्या होगा, TW दूसरा वर्ड कॉमन होगा। तो यहाँ से जो एक वर्ड है ना, कौन सा SR या TW में से एक वर्ड है, वो किसके लिए कोड होगा, वो आउट के लिए कोड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आउट के लिए दो वर्ड कोड किए गए हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें क्या है, माइंड यूर रिजल्ट, तो यहाँ से यूर का अलग हो जाएगा। अब ये इसको कंपेयर करके देख लेते हैं पहले वाले से, माइंड यूर रिजल्ट, तो यहाँ से क्या कॉमन है, TW और TW, यानी कि जो यूर के लिए है ना वो TW है, यूर के लिए TW है, तो हमारा आउट के लिए क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में SR है, इन दो ऑप्शन में SR नहीं है, पहले दो ऑप्शन में SR है। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। R, अब R देखना है हमें, R के लिए क्या कोड किया जाएगा। तो R कौन से वाले में, R डायरेक्ट नंबर 2 उठाओ आप, नंबर 2। अब नंबर 2 में से हमें या तो हमारा R का कोडिंग हो जाएगा PU से या EN से या TW से। तो TW से तो होगा नहीं, क्योंकि TW से हमारा यूर कोड हो चुका है और SR से हमारा आउट कोड हो चुका है। तो या तो यहाँ पे PU बचा है या तो हमारा EN बचा है, इन दो से एक होगा। तो या तो यहाँ पे PU एंड EN दोनों दे रखे हैं, तो हमें अब देखना पड़ेगा कुछ और। तो PU से कोड नहीं हो सकता। और PU से क्यों नहीं कोड हो सकता, क्योंकि माइंड यूर रिजल्ट है ना, माइंड यूर रिजल्ट को हम TWCA और PU से कोड कर रहे हैं।
तो जो पी यू है ना, ये इनमें से किसी एक चीज़ को कोड कर रहा है, तो ये आर को कोड नहीं करेगा। तो आर को कोड क्या करेगा, तो आर को कोड करेगा वो ई एन करेगा। तो आर को कोड करेगा वो ई एन करेगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एस आर ई एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग वाली क्वेश्चन है, हमें सोच के करना पड़ता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये तो देख के पता चल गया होगा, -1 हो रहा है बस हर किसी में। -1 करेंगे, ऐसा ही हो रहा है। तो एल एन टी ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आगे चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ऑलवेज ब्रिंग योर मेडिसिन को ये ऐसे लिखा जाता है, तो हमें ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन देखना है। तो हमें ऑलवेज देखना है सबसे पहले, ठीक है। ऑलवेज, तो ऑलवेज इसमें भी है और ऑलवेज इसमें भी है। तो पहली और तीसरी लाइन में क्या चीज़ कॉमन है, ऑलवेज और यूअर्स, ऑलवेज और यूअर कॉमन है। तो दो शब्द कॉमन होंगे, इनमें दो शब्द कॉमन होंगे, वो हैं, चलो ठीक है, एस आई कॉमन है और यू टी कॉमन है। एस आई और यू टी कॉमन है, ठीक है, एस आई और यू टी कॉमन है। तो हमारा ऑप्शन वही होगा जिसमें एस आई यू टी हो, उनमें से कोई एक चीज़ तो हो ही। तो इसमें नहीं है, एस आई यू टी इसमें नहीं है, एस आई यू टी इसमें है, एस आई यू टी में से इसमें भी है, और एस आई यू टी में से इसमें कोई नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि ये दोनों इसके लिए कॉम हो गए, तो अब एस आई और यू टी ये दोनों तो इसके लिए, इन दोनों के लिए हो गए। अब हमें देखना है मेडिसिन के लिए क्या बचा। तो मेडिसिन के लिए या तो हमारे पास बचा है वाई ई या बचा है ओ एच, या तो बचा है वाई ई या बचा है ओ एच। तो इनमें से या तो वाई ई आएगा या ओ एच। तो यहाँ वाई ई है, ओ एच में से कोई नहीं, यहाँ ओ एच है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना वो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, जो कि मेडिसिन के लिए ओ एच ही काउंट होगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में हियर देयर वॉइस को ऐसे लिखा जाता है, देयर को ऑलवेज हियर को ऐसे लिखा जाता है, ओके, वॉइस वॉज हियर को ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए हियर कार को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा हियर और कार कौन से में आ रहे हैं। पहले हम कंपेयर करते हैं, पहले वाले में हियर आ रहा है, ठीक है, हियर आ रहा है, और देयर कार वॉज हेयर, दूसरे वाले में भी हेयर आ रहा है। तो हेयर के लिए हम कौन सी चीज़ कोड कर सकते हैं, वो पहले और दूसरे को कंपेयर कर लें। तो पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे, तो पहले और दूसरे में जो कॉमन आ रहा है ना, एन यू कॉमन आ रहा है, ठीक है, एन यू कॉमन आ रहा है। तो जो एन यू होगा ना वो हेड के लिए होगा, तो हमारा ऑप्शन शुरू एन यू से होगा, मतलब जिसमें एन यू होगा ना वही हमारा ऑप्शन होगा। तो एन यू बस एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ हैं, देयर भी कॉमन है, देयर भी कॉमन, इन दोनों में देयर भी कॉमन है। तो यहाँ से एन यू और ई एस, एन यू और ई एस दो चीज़ कॉमन आ रही हैं। तो या तो एन यू होगा उस ऑप्शन में या ई एस होगा। तो एन यू इसमें भी है, ई एस, एन यू ई एस, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो अब इसको हम कंपेयर करके देखते हैं पहले वाले को तीसरे वाले से। यहाँ से वॉइस वॉज हियर, वॉइस वॉज ईयर, तो यहाँ से जो ई एस है ना, ई एस ये अकेला कॉमन आ रहा है हियर के लिए। यहाँ से ई एस कॉमन आ रहा है, यहाँ से ई एस कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक सी ए भी कॉमन आ रहा है, जो सी ए भी कॉमन आ रहा है, ये सी है ना, ये कॉमन होगा वॉइस के लिए, क्योंकि जो दूसरा है वाला लाइन है ना, इसमें सी ए कहीं पे भी नहीं आ रहा है, यानी कि वॉइस नेम भी नहीं आ रहा है, तो ये वॉइस के लिए होगा। तो जो हमारा हियर्ड के लिए कॉमन होगा ना वो ई एस होगा। तो जो ऑप्शन में ई एस आ रहा है वही हमारा हियर्ड वाला ऑप्शन होगा। तो ई एस आ रहा है वो दो ऑप्शन में आ रहा है, या तो ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। तो चलो हम देखते हैं अब कार के लिए कौन सा वर्ड होगा। हियर्ड के लिए हमने निकाल लिया, ई एस होगा, और अब कार के लिए कौन सा होगा। तो कार वर्ड है ना बस एक ही ऑप्शन, एक ही लाइन में है, दूसरे वाली में, और दूसरे वाली लाइन में जो शब्द है ना वही हमारा कार के लिए होगा। तो दूसरे वाली लाइन में जो शब्द है ना वो ठीक है टी ए और एन यू दोनों ही हैं, टी ए और एच वाई, टी ए और एच वाई दोनों ही हैं। लेकिन हम कौन सा नहीं ले सकते, टी ए नहीं ले सकते, क्योंकि टी ए वॉइस वॉज हियर्ड, इसमें भी टी ए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कार कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो हम वो ऑप्शन नहीं ले सकते जिसमें टी ए है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एच वाई ई एस हो जाएगा, ठीक है, एच वाई ई एस, ये हमारा यूज़ होगा हियर्ड कार के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कूट भाषा में लाल को हरा, हरे को गुलाबी, गुलाबी को भूरा, और जिसमें तो बहुत आसान होता है, वाहन को रोकने के लिए लाल होता है, और लाल क्या, लाल वाल के आगे को क्या लिखा गया वही हमारा आंसर होगा। तो लाल को हरा, तो हमारा आंसर हरा हो जाएगा।
एक निश्चित कूट भाषा में, अच्छा इसको लाइफ इज़ गुड लिखा जाता है, ये रिवर्स कोडिंग आ गई। इसको लव इज़ लाइफ लिखा जाता है, इसको लव इज़ लाइफ लिखा जाता है, इसको लाइफ इज़ गुड। तो लव को क्या लिखा जाएगा? दोनों में देख लो यार, जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है लाइफ इज़ और लाइफ इज़। तो इस वाले में जो नहीं होगा वही होगा सिन है ओ बी बी, यही ओ ओ बी। ठीक है, ये तो अलग ही चीज़ आ गई। ई आर तो लव लिखा जाएगा, वो ई आर से लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं पे लव नहीं है और यहाँ पे ई आर भी नहीं है, और यहाँ पे लव है, ई आर है, तो लव को ई आर से कोड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ये तो आसान था। एक निश्चित कूट भाषा में राइस को ऐसे लिखा जाता है, एफ यू आर को ऐसे लिखा जाता है, और एफ आई एन को ऐसे लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एफ यू एन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, कोशिश करो करने की। अब शायद ये है ना, इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित होगी, कोई लॉजिक मत लगा के बैठना इसमें। मेरे हिसाब से तो ये ऐसा ही होगा कि एफ आई एन, एफ के लिए कौन सा, एफ के लिए 7 कोड किया गया है, क्योंकि दोनों में 7 है। इनमें जो चीज़ मिल रही है ना, पहले और दूसरे में क्या मिल रहा है, आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, तो दोनों में जो कॉमन है वो 3 है। तो आर के लिए जो कोड हो गया वो 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, कुछ और ऐसे कोडिंग कर सकते हैं क्या? एफ आई एन और आई, यहाँ पे भी आई है, तो आई के लिए जो कोड हो जाएगा वर्ड, वो इन दोनों में जो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है वो है 7855। आई के लिए जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 5, आई के लिए हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 7। तो जो एफ़ के लिए इसमें और इसमें जो कॉमन है, इसमें फिन में और फ्यूर में जो कॉमन है वो एफ़ है, और एफ़ के लिए जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 7। तो हमारे यहाँ से कोड निकल गए हैं। तो हमें ढूंढना किसके लिए, एफ़ यू एन के लिए निकालना है। तो एफ़ यू एन के लिए, तो एफ़ के लिए तो हमारा 7 आ ही गया, और 7 कौन से ऑप्शन में, 7 ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ से है ना, ये इलॉजिकल पैटर्न पे हमें ऐसा नहीं देखना था कि आर 18 पे है तो इसका क्या करेंगे, ऐसा ये इस पे है तो इसका क्या करेंगे, नहीं, इलॉजिकल पैटर्न पे इसको देखना था हमें। तो 10 नंबर क्वेश्चन, मिस्टेक को ऐसे लिखा जाता है, प्रॉब्लम को ऐसे लिखा जाता है, तो स्ट्रेंज को कैसे लिखा जाएगा? चलो करके देखो ये वाला क्वेश्चन। अब ये तो आसान ही है यार, कर ही लिए होंगे आप लोग, जितना तो है ही नहीं कुछ। -1 -1 -1 -1, बस -1 करो, -1 करो, -1 करो, आर एस। तो इसमें आर एस है, क्यू बी एम, यहाँ से क्या आएगा, ओ आएगा या एम आएगा, तो एन से पीछे एम होता है। ठीक है, तो एम आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को अंक के कूट के रूप में लिखा जाता है। तदनुसार 1875 को ऐसे लिखा जाता है, 6143 को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसको ऐसे लिखा जाता है। तो हमें क्या करना है, वॉच के लिए निकालना है। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट ये देख लेते हैं ना, जो वॉच, इसको के किस राउंड लिखा जाता है, तो यहाँ वॉच नहीं है, तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं ना, जिसमें 1 होगा और 643 होगा, वो नहीं होगा, तो 1 वाला नहीं है। ठीक है, वॉच अराउंड व्हील, इसमें वॉच है और पहले वाले में भी वॉच है। ठीक है, तो ठीक है, चलो मैच करके देखते हैं इनको। तो 187 और 7321, तो यहाँ पे 2 चीज़ मैच हो गई हैं, 7 मैच हो गया और 1 मैच हो गया। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो हमारा 5 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, और तो 1 हो ही नहीं रहे, क्योंकि 1 इसमें आ रहा था और इसमें वॉच कहीं नहीं आ रही, तो हमारा आंसर बच गया 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा 7। एक निश्चित कूट भाषा में यू कैन ऐड को CNNB PD लिखा जाता है। ठीक है, ऐड देयर मनी को लिखा जाता है ये वाला, और देयर बैंक कैन को ये वाला निकाला जाता है। सभी कूट शब्द 2 अक्षरों में होंगे। मनी बैंक के लिए संभावित कूट अक्षर बताइए, तो मनी बैंक के लिए हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या देखें, या तो मनी के लिए देख लेते हैं या बैंक के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक के लिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे बैंक शब्द है, ठीक है, देयर बैंक कैन, बैंक किसी और में है कि यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, बैंक है ही नहीं कहीं पे,
तो हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा शब्द है जो बाकी चीज़ों में नहीं है। तो के एम किसी इसमें है, के एम नहीं, इसमें है नहीं। तो जो के एम है ना वही बैंक के लिए होगा। तो जो के एम है वही बैंक के लिए होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ देयर है ना, तो देयर यहाँ पे भी है, और यहाँ कैन है ना, तो कैन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अकेला बैंक ही है जो किसी और में नहीं है। अब क्या देखना है, बैंक, सॉरी यहाँ पे मनी था ये। अब क्या देखना है, हमें मनी देखना है। बैंक हमने देख लिया, बैंक के लिए के एम आ रहा है। अब मनी के लिए देखना है, तो मनी यहाँ पे है, ठीक है, इस वाले में, और मनी नहीं है किसी भी वाले में। तो हम देखते हैं इस वाले में जो कौन सा शब्द है जो बाकी सब में नहीं है। तो आई ओ पहले वाले में है, नहीं है, तीसरे वाले में है, नहीं है। तो जो बैंक के लिए जो मनी के लिए आएगा ना वो आई ओ आएगा। तो बैंक के लिए के एम था, मनी के लिए आई ओ था। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। मनी और बैंक को हम के एम और आई ओ से कोड कर सकते हैं। यदि शरद को सर्दी कहा जाता है, सर्दी को गर्मी, गर्मी को वर्षा, वर्षा को क्या ये क्लाउडी कहा जाता है, तो हमें किस मौसम में निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो ऊनी वस्त्र किस में पहनते हैं, हम सर्दी में पहनते हैं ऊनी वस्त्र। और सर्दी को क्या कहा जाता है, गर्मी, तो गर्मी में पहनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में नर्तक को शिक्षक कहा जाता है, तो किसका पैसा कानून से संबंधित है। कानून से संबंधित कौन होता है, कानून से संबंधित वकील होता है, और वकील को गायक कहा जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, सी नंबर पहले आ रखा है, वकील, वकील नहीं, सॉरी, वकील को गायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वकील को गायक कहते हैं ना। तो कानून जुड़ा तो वकील से, लेकिन वकील को गायक कहा जा रहा है। एक निश्चित कोड भाषा में कजन को ऐसे लिखा जाता है, आंटी को ऐसे लिखा जाता है, तो अंकल को कैसे लिखा जाएगा। ओके, अब ये वाला थोड़ा सा अल्फाबेटिक चेंजेस हैं इनमें, तो सोचना पड़ेगा। कजन को देख लेते हैं पहले। कजन को लिखा जाता है, स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ, अब आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी बताओ, क्वेश्चन करो और बताओ। हो, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। इसमें पहले वाले को लास्ट में, फिर जो सेम यहीं पे रख देते हैं, और फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इनकी पता नहीं पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, इनकी पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है ना, कुछ इधर उधर चेंज तो नहीं हो रहा है। आप लोग ट्राई करो करने की इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो वैसे ठीक है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। हम है ना स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कर लेते इनको कि कज़न को ऐसे लिख सकते हैं ना, सी, कज़न को ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या, उल्टा इसको घटते क्रम में लिखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू, फिर क्या लिखेंगे। अब वोवल है, वोवल जो हमारे हैं ना उनको सेम रख दो, तो और फिर क्या आएगा, ये वोवल को भी तो घटते क्रम में लिखना है ना, यू आई, और फिर एस, और फिर एन, और फिर सी। तो ऐसे ही हम आंटी को भी देख लेते हैं, आंटी लिखा जाता है क्या ऐसे। तो ऐसे आंटी को देखेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, तो चलो ट्राई करते हैं। AUNTY, तो उल्टा लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ओके, सबसे पहले वोवल हम उठा लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, यू आएगा, यू के बाद वोवल बस ए ही है, तो UA, और फिर इसके बाद UA आ गया। अब शुरू होगी YTN से, तो YTN, ठीक है, ऐसे लिखा जा रहा है। तो हमें ना पहले हमें वोवल उठाने हैं और फिर हमें कॉन्सोनेंट उठाने हैं, सबको घटते क्रम में लिखना है। तो अंकल को हम लिखेंगे, सबसे पहले वोवल उठाना है तो U, और फिर इसके बाद E है UE, और NCL को घटते क्रम में लिखेंगे तो NLC, तो UNUENLC, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था यार, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ज़बरदस्त। अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो।
ट्रैक को 35 लिखा जाता है, मेल्ट को 45 के रूप में कोडिट किया जाता है, तो ट्रिम को क्या लिखा जाएगा, ट्रिम को क्या लिखा जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो कोशिश करने की। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन मैंने क्या किया करो, इनके जो प्लेस वैल्यू है ना उनको ऐड कर लिया करो। जैसे 6 + 18 + 1 + 11, अब इनको ऐड करेंगे तो 11 और 1 12, 36, ये आ जाएगा 36। ठीक है, और 36 में से -1 कर देते हैं 35। क्या ये चीज़ दूसरे वाले में हो रही है? चलो दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं। तो मेल्ट का करेंगे 13 और 1 14, 14 और +12 करेंगे 26, 26 और 20 करेंगे तो 46। ठीक है, -1 दूसरे वाले में भी हो रहा है। तो टोटल इनके जो अक्षर हैं उनका सम करके हमें -1 करना है। तो यही चीज़ इसमें करने की कोशिश करते हैं हम। चलो 20 और 18 38, 38 और 9 47, 47 और 13 अगर हम करेंगे तो 60 -1 करेंगे तो 59 आएगा। 59 है क्या? ऑप्शन नंबर सी है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा आसान क्वेश्चन था यार ये तो। टोटल डिजिट इनका सम करके डिजिट का और बस 1 माइनस करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कूट भाषा में नोएडा को ऐसे लिखा जाता है, गोवा को ऐसे लिखा जाता है, तो मेरठ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ट्राई करो, कोशिश करो करने की। और आप है ना वीडियो पॉज करके कर लिया करो, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्वेश्चन। तो नोएडा को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो आसानी दिख रहा है यार। 14 और 5 19, 15 और 5 20, 9 और 5 14, 4 और 5 9, 1 और 5 6। तो +5 हो रहा है। गोवा में भी हो रहा है क्या? हाँ, +5 भी हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, +5 करो। 13 और 5 18, R से शुरू होगा, और 25 लास्ट वाला T देख लेते हैं ना। 20 और 5 25, Y पे ख़त्म होगा। R से शुरू, Y पे ख़त्म। ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्वेश्चन पे, जितना जल्दी हम कर सकते हैं उतना ही बेहतर होता है। एक निश्चित कूट भाषा में बिटर एस्किल को लिखा जाता है। ये क्या है? पैलोटोंग। बड़े बड़े मुश्किल शब्द देते हैं यार क्वेश्चन, जितना ज़्यादा मुश्किल देते हैं, क्या क्या वर्ड देते हैं पता नहीं। चलो कोशिश करो इसको करने की। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि एंड कैसे लिखा जाएगा। तो एंड किस में है? पहले वाले में एंड है, बिटर एस्किल में नहीं है। तो PALODD और TOM। तो PALODD और TOM भाई, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। चलो इनको हटा देते हैं। वेरी क्यूट डॉल, वेरी क्यूट डॉल, शो टीम टॉय, शो टीम टॉय, टॉय नहीं होगा। शो टीम, इसमें से भी कोई नहीं होगा। डॉल एंड किल, डॉल एंड किल। भाई क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया यार, ऑप्शन बड़े ज़बरदस्त दिए हैं। चलो हम क्या करते हैं, डोल का निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे है ना डोल लिखा हुआ है इस वाले में, दूसरे वाले में, और डोल लिखा हुआ है तीसरे वाले में। तो तीसरे वाले और दूसरे वाले को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो कॉमन वर्ड आता है वो आता है शो टीम टॉय, शो टीम टॉय। तो हमारा जो कॉमन वर्ड आएगा वो आएगा टॉय। यहाँ से टॉय भी आ रहा है। भाई साहब क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया है यार बंदे ने। तो टॉय तो हमने पहले ही हटा दिया था, तो टॉय तो वैसे भी काम नहीं आने वाला है। तो एंड के लिए हमारे पास जो वर्ड होगा वो हो सकता है, एंड के लिए टॉय, डॉल तो वैसे भी नहीं होगा यार, क्योंकि डॉल तो इसने यहाँ पे दे रखा है, तो डॉल तो वैसे भी नहीं होगा। डॉल एंड किल, तो यहाँ पे या तो सैड हो सकता है या क्यूट हो सकता है। तो इसमें एंड आ रहा है, एंड बाकी किसी में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूट भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन एक ही बचा है, सैड। ये पता नहीं खुद से कैसे दे रखे हैं यार। यहाँ पे क्यूट था, क्यूट तो यहाँ पे था, तो इसने क्यूट ऐसे ऑप्शन पता नहीं कैसे दे रखे हैं। ये तो ज़्यादा था ही नहीं यार, ऐसे मुश्किल बना दिया हम लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना एंड, डॉल एंड किल, तो हमें एंड का पूछा, तो एंड का क्या होने वाला है। तो हमने टॉय पहले ही हटा दिया था, डॉल यहाँ पे साथ में एंड के साथ में, ये वैसे भी नहीं होगा। और क्यूट यहाँ पे वेरी क्यूट डॉल ये लिखा हुआ है, तो ऐसे भी नहीं होगा यार। तो सिंपल सा इसका आंसर सैड आ जाता। हमने खुद ने मुश्किल कर लिया इस वाले क्वेश्चन को। तो एक निश्चित कूट भाषा में अली मीरा को ऐसे लिखा जाता है, कंपनी को ऐसे लिखा जाता है, तो जंगली को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई साहब, बताओ जंगली को कैसे लिखा जाएगा।
H1 ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके कर लेना, मैं सोल्व करवा देता हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में है ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है आपको, +7, ठीक है, +6, +5, +4, +3, +2 और +1। और सेम यही चीज़ इसमें हो रही होगी, तो सेम यही चीज़ हमें जंगली में करनी है। कितने शब्द का ये, 3 और 3 6 और 1 7, तो +7 करेंगे 17, 17 पे आता है क्यू से चारों के चारों ऑप्शन शुरू हो रहे हैं क्यू से। अब +7 तो +6 करेंगे तो 21 और 6 27, 27 ही बोले तो बी, नहीं 27 बोले तो ए, क्यू ए, ये 2 ऑप्शन कट गए, क्यू ए। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, तो 14 और अब 5 करेंगे 19, यानी कि क्यू एस इसमें भी है QAS। अब 4 करेंगे 7 और 4 11 के QAS के इसमें भी है। अब 3 करेंगे तो 12 और 3 15, 15 पे O आएगा, तो के ओ इसमें P है तो ये कट जाएगा, इसमें O है तो ये वाला ऑप्शन बच गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोफ़ा को ऐसे लिखा जाता है, क्लॉक को ऐसे लिखा जाता है, तो टेबल को कैसे लिखा जाएगा, बताओ भाई, टेबल को कैसे लिखा जाएगा। अब ये वाला, अरे यार ये तो +1, +2, +3 और +4, आसानी क्वेश्चन आ गया। तो टेबल को भी ऐसे कर लो, +1 करोगे तो U, +2 करोगे तो UC, और +4 करोगे तो FUCF। +4 करना है ना, +1 +2 +3 करना है, सॉरी +3 करना है। +3 करोगे तो यहाँ पे आएगा ई, और अब +4 करोगे तो 16, 16 पे होता है P, तो UCEP ऑप्शन नंबर B। तो चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे को होमवर्क देना था, ध्यान में नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। और ऐसे ही हम डेली करते रहते हैं यार ये वाली प्रैक्टिस, और तब तक पूरी कंप्लीट रीजनिंग की मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस बना के दे देता हूँ, तब तक मैं नहीं रुकूँगा, आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और हर चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं यार, ये वाला चैप्टर तो है ना इम्पोर्टेंट है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। अदरवाइज जिससे भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं ना जिस चैप्टर में, तो CBT 2 है ना वो 8 से 10 शिफ्ट में तो कंप्लीट हो ही जाता है, ज़्यादातर इतने लगता है टाइम। तो हर चैप्टर के मान के चलो 20 या 25 क्वेश्चन होंगे, तो मैं एक वीडियो में ही कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप है ना कंप्लीट देखना, आपको काम आएगा। CBT 2 में आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये लिखावट की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अभी, पेंसिल ऑर्डर की है तो आ जाएगी, तो उसके बाद देखेंगे अच्छी लिखावट आती है कि नहीं। अभी तो यार थोड़ा काम चलाना पड़ रहा है हाथ से ही, इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आए तो।